Pranam everyone. Today we are going to study English supplementary book class 6 chapter 2 The Friendly Mongoose. Let's start. Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. एक समय की बात है, एक किसान और उसकी पत्नी गांव में अपने छोटे से बेटे के साथ रहते थे. They loved him very much. वे इसे बहुत प्यार करते थे. We must have a pet, the farmer said to his wife one day. एक दिन किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि हमें भी एक जानवर पालना चाहिए. When our son grows up, जब हमारा बेटा बड़ा होगा, he will lead a companion, उसे एक साथी की ज़रूरत होगी. This pet will be our son's companion, और यह पालतू हमारे बेटे का साथी बनेगा. His wife liked the idea, उसकी वाइफ को भी आइडिया बहुत अच्छा लगा. यह विचार बहुत पसंद आया. One evening the farmer brought with him a tiny mongoose. एक शाम को किसान अपने साथ एक छोटा सा भेड़िया लाया. It's a baby mongoose, said his wife. उसकी वाइफ बोली कि यह एक नेवले का बच्चा है. But will soon be fully grown. लेकिन यह शीघ्र ही बड़ा हो जाएगा. He will be a friend to our son. यह हमारे बेटे का एक दोस्त बनेगा. Both the baby and the mongoose grew. दोनों बच्चा मीन्स वो किसान का बच्चा और वह नेवला दोनों ही बड़े होने लगे. In 5 or 6 months the mongoose had grown to its full size. 5 या 6 महीनों में नेवला अपने बड़े साइज में बड़ा हो गया. A lovely animal with 2 shining black eyes and a bushy tail. वह एक बहुत ही प्यारा जानवर हो गया जिसकी 2 काली आँखें और एक बहुत ही अच्छी बिजी मीन्स बहुत घनी पूंछ थी. द फार्मर सन वाज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल. मीन्स किसान का बच्चा अभी भी एक छोटा बच्चा था जो पालने में झूलता था. स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटिवली. मीन्स जो पालने में झूलता रहता था, सोता रहता था और रोता रहता था. वन डे एक दिन द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट. किसान की पत्नी मार्केट जाना चाहती थी. शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन द लिटिल क्रेडल. उसने बेबी को भोजन कराया मीन्स फीड कराया और उसे वापस पालने में सुला दिया. पिकिंग अप द बास्केट शी सेड टू हर हस्बैंड. उसने अपने हाथ में टोकरी ली, बास्केट मीन्स डलिया ली और अपने पति से बोली आई एम ऑफ टू द बाजार. मैं बाजार जा रही हूँ. द बेबी इज स्लीपिंग. बच्चा सो रहा है. कीप ऑन आई ऑन हिम मीन्स आप अपने बच्चे का ध्यान रखना. फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस. मैं बच्चे को नेवले के साथ अकेला छोड़ना नहीं चाहती हूँ. यू नीडंट बी अफ्रेड सेड द फार्मर. किसान ने कहा कि आप दुखी मत होइए, आप चिंता मत करिए. द मंगूस इज अ फ्रेंडली एनिमल. नेवला एक बहुत अच्छा जानवर होता है. इट्स एज स्वीट एज आवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो. वह बहुत ही अच्छा जानवर है. वह उतना ही प्यारा है जितना हमारा बच्चा है और वह हमारे बेटे का बेस्ट फ्रेंड है, आप जानती हो. द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे. अब उसकी वाइफ चली गई और किसान जिसे घर में करने के लिए कोई भी काम नहीं था, उसने यह निश्चित किया कि वह भी बाहर जाएगा और अपने फील्ड्स को देखेगा. वह ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, पास में ही जाएगा. ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम. वह अपने दोस्तों के पीछे पीछे चला गया और वह काफ़ी देर तक घर नहीं लौटा. द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विथ अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज. अब किसान की पत्नी ने अपनी शॉपिंग ख़त्म की और वह घर पे ग्रोसरी से भरी हुई बास्केट मीन्स राशन से भरी हुई बास्केट लेकर घर लौटी. शी सा द मंगूस सिटिंग आउटसाइड. उसने देखा कि नेवला घर के बाहर ही बैठा हुआ है. एज इफ वेटिंग फॉर हर. और उसे ऐसा लगा कि वह उसका इंतज़ार कर रहा है. ऑन सीइंग हर और उन्हें देखते ही मीन्स वो महिला को देखते ही ही रैन टू वेलकम हर. वह उनका स्वागत करने के लिए दौड़ा. एज वाज कस्टमरी. जैसा कि हर बार होता था. द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूस. किसान की पत्नी ने
भेड़िए को एक बार में देखा एंड स्क्रीम्ड और चिल्लाई, ब्लड, शी क्राइड, वह चिल्लाई, खून। द फेस एंड पास ऑफ द मंगूस वर स्मियर्ड विथ ब्लड, उस नेवले के चेहरा और पंजे खून से भरे हुए थे। यू विक्ड एनिमल, तुम जंगली जानवर, यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली, वह बहुत दुख से चिल्लाने लगी। शी वॉज ब्लाइंड विथ रेज एंड विथ ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज, वह क्रोध से अंधी हो गई थी और उसने पूरी ताकत के साथ अपने साथ लाई हुई राशन की बहुत भारी बास्केट उस मंगूस के ऊपर गिरा दी। ऑन द ब्लड स्मियर्ड मंगूस, उस खून से सने हुए मंगूस के ऊपर गिरा दी। एंड रेन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल, और बच्चे के पालने के पास दौड़ी। द बेबी वॉज फास्ट एस्लीप, बच्चा बहुत गहरी नींद में सोया हुआ था। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग, लेकिन उसने देखा कि ज़मीन पर एक काला सा सांप कटा हुआ और मरा हुआ पड़ा है। इन अ फ्लैश, उसी एक क्षण, शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड, उसने महसूस किया कि क्या हुआ था। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूस, वह बाहर गई और नेवले को देखने लगी। ओह, यू सेव्ड माई चाइल्ड, अरे आपने मेरे बेटे की रक्षा की थी। यू किल्ड द स्नेक, आपने सांप को मार दिया था। वॉट हैव आई डन, मैंने क्या कर दिया। शी क्राइड, वह चिल्लाने लगी। टचिंग द मंगूस, और नेवले को टच करने लगी। हु ले डेड एंड स्टिल, जो कि मरा हुआ पड़ा था। अनअवेयर ऑफ हर सॉबिंग, और उनके रोने से अपरिचित था। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हेस्टिली एंड रशली स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मंगूस, मीन्स किसान की पत्नी जिन्होंने बहुत जल्दबाजी में यह काम किया था, वह मरे हुए नेवले के पास बहुत देर तक बैठी रही। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग, उसके बाद उन्होंने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। वाइपिंग हर टीयर्स शी वेंट इनटू फीड हिम, वह अपने आंसुओं को पोंछती हुई बच्चे को फीड करवाने गई। तो इस स्टोरी का मोरल ये है कि हमें बिना सोच विचार किए कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।